जिस दिन धर्म ने सत्ता से सवाल पूछ लिए थे, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब ना आचार्य बख्शे जाएंगे और न शंकराचार्य। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी यानी जनता का माउथ पीस। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लंबे समय से साथ हैं तो इसे चलाने में आप आर्थिक मदद दे सकते हैं इसके मेंबर बन के, सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर्स के जरिए। तो ये बात तो हो गई अलग, लेकिन आज जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे कि ये मुद्दा प्रयागराज का है, धर्म से जुड़ा है, सत्ता से जुड़ा है। आदि शंकराचार्य के बारे में आपने नाम सुना होगा। आदि शंकराचार्य की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हमारे देश में लगी हैं। वो सत्ता के संत नहीं थे, और कोई भी शंकराचार्य सत्ता का संत नहीं होता है। आदि शंकराचार्य ने, आपको मालूम है, बौद्ध राजाओं को, महाराजाओं को और जड़ पड़ी कर्मकांड जो हमारे यहाँ होते हैं उन तीनों से मुठभेड़ की, टकराव लिया, और इसलिए वे सत्ता के नहीं लेकिन इतिहास के संत बने, इतिहास के शंकराचार्य बने, और उन्हें देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। हमारे यहाँ शंकराचार्य को हिंदू धर्म का सर्वोच्च पद माना जाता है। जैसे ईसाइयों में आप देखते हैं कि पोप को माना जाता है। चूंकि बात धर्म की है तो मैं कबीर से शुरू करता हूँ। कबीर ने कहा कि पोथी पढ़े पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब मुश्किल ये है कि कबीर का जो समय है वो अलग था और आज का समय अलग है। आज ना मंदिर बचे हैं, ना मस्जिद बचे हैं। नतीजा ये है कि न कोई कबीर को उस समय की सत्ता ने अपनाया, और ना आज कबीर के रास्ते पर चलने वालों को कोई सत्ता अपनाना चाहती है। इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि जो संत सत्ता से टकराए उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया, और जो सत्ता के चारण बने, जो सत्ता के चरणों में बैठे, वे टीवी पर भी छाए, वो चमके भी, समारोह में भी चमके। उनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं, उनके पास निजी विमान भी हैं, उनके पास नई से नई कारें भी हैं, और अत्याधुनिक 5 तारा, 7 तारा, 10 तारा जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो सुविधाएं हैं। और बात चूंकि प्रयागराज से चली है, प्रयागराज में इस समय आपको पता है माघ मेला चल रहा है, और माघ मेला में शाही स्नान के लिए एक शंकराचार्य होते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। वो अपनी पालकी पर बैठ कर के स्नान के लिए जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें रोका, कहा पैदल जाओ, भीड़ बहुत है। और इसी मुद्दे को लेकर के पुलिस और शंकराचार्य के भक्तों में टकराव हुआ, मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य के भक्तों को पीटा गया, उनकी चोटी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उन पर बेंत चलाए गए, यहाँ तक कि शंकराचार्य का जो छत्र होता है उसको भी क्षति पहुंची। सवाल ये है कि ये आखिर अचानक हुआ या इसके पीछे कोई लंबा इतिहास है। तो मैं आपको इतिहास में झांकने के लिए ले चलता हूँ। हिंदुस्तान में जब राम मंदिर की राजनीति शुरू हुई तो आपको मालूम है कि संत महंत शंकराचार्य सब एक मंच पर थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय से संत महंत शंकराचार्यों में मतभेद शुरू हुए। किसी ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, किसी ने कहा मुहूर्त सही नहीं है। ऐसे ही जब राम मंदिर बन गया और उसमें विग्रह की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी शंकराचार्यों में मतभेद हुआ, और 4 में से 3 शंकराचार्य उसमें नहीं गए। और वो कारण क्या थे ये आपको सबको मालूम है, क्योंकि इन सारे धार्मिक आयोजनों में धार्मिक जो हमारे आदि पुरुष होते हैं उनको पीछे रख करके देश के प्रधानमंत्री सबसे आगे रहे, और ये टकराव वहां से शुरू होता है। तो आपको, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि सत्ता जो है प्रश्नहीन समर्थन चाहती है। आप सत्ता से कोई प्रश्न ना करें, उसका समर्थन करते रहें, और जो वो बोले वो सुनते रहें, गलत को गलत ना कहें तो कोई बात नहीं है। और अगर आप टोका टाकी करते हैं तो विवाद की स्थितियां बनती हैं।
और संयोग से ये जो शंकराचार्य हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज, ये और इनके जो पूर्व के शंकराचार्य हुआ करते थे, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो हमेशा सत्ता से टकराते रहे, सत्ता पर सवाल उठाते रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम समर्थक अव्वल तो इन्हें शंकराचार्य नहीं मानते थे, और मानते भी थे तो कहते थे ये कांग्रेसी शंकराचार्य है। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि इसकी राजनीति ने शंकराचार्यों को भी समूहों में, गुटों में बांट दिया कि कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है और कौन कैसा है। खैर, ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, इनका स्वभाव कुछ उग्र है और ये हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, चाहे वो मुद्दा जमीन का हो, चाहे मुद्दा नदी का हो, चाहे मुद्दा गाय का हो, और चाहे देश में धर्म के राज की स्थापना का हो, राम राज की स्थापना का हो। और ये चीज़ें संयोग से हमारी सरकार को पचती नहीं है, इसलिए बदले में उन्हें लगातार अपमान झेलना पड़ता है, उन्हें अवहेलना झेलना पड़ती है और उन्हें पार्श्व में धकेल दिया जाता है। राज सत्ता चुपचाप ये सब देखती है और इसका सीधा सीधा एक ही संदेश होता है, हद में रहिए, चुप रहिए, सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता नहीं हो सकती है। ये साफ संदेश है। ये संदेश पहले भी दिया गया और ये संदेश कल प्रयागराज में माघ मेला में भी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज को दिया गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने, आपको याद हो कि कुंभ में जब भगदड़ हुई, 30 से ज्यादा लोग मारे गए, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया था, आलोचना की थी, बद इंतजामियों के लिए इस्तीफे मांगे थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। आज राज्य सत्ता को शंकराचार्य चाहिए ही नहीं, उसका काम बिना शंकराचार्यों के चल रहा है। राम मंदिर की जो भूमि पूजन हुई वो भी बिना शंकराचार्यों की हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भी बिना शंकराचार्यों की हो गई। उसे शंकराचार्यों की जरूरत नहीं है। उसे कुंभ में स्नान कराने के लिए तमाम सारे महामंडलेश्वर और आचार्य खड़े हो जाते हैं चारों तरफ, शंकराचार्य खड़े नहीं होते। ये राजसत्ता के अहंकार को परेशान करता है। तो ऐसे में जो शंकराचार्य सवाल करे, सत्ता से सवाल करे, वो देशद्रोही माना जाता है, वो अराजकता फैलाने वाला माना जाता है और उसे बहुत से लोग अहिंदू भी कह देते हैं, ये हिंदू नहीं है। अब सवाल ये है कि सत्ता के कहने से या सत्ता के समर्थकों के कहने से कोई शंकराचार्य है या नहीं, ये साबित नहीं होता है। अब सवाल यह है कि शंकराचार्य अगर डर जाए, सत्ता के चारण बन जाए, तो फिर धर्म का क्या होगा। तो ऐसे में धर्म को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्यों की जरूरत है। स्वामी निश्चलानंद महाराज जो शंकराचार्य हैं, उन जैसे शंकराचार्यों की जरूरत है जो सत्ता को टोक सकते हैं, सत्ता को ललकार सकते हैं, सत्ता को चेतावनी दे सकते हैं। लेकिन सत्ता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता बेशर्म हो चुकी है। लेकिन ये सब इतिहास में तो दर्ज हो रहा है कि माघ मेला में एक शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया, उसके साथ धक्का मुक्की की गई, उसके अनुयायियों की पिटाई की गई पुलिस के द्वारा। लेकिन ये तो होगा और ये होता रहेगा, क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है। सत्ता से जो भी टकराया है उसको ये खामियाजे भुगतने पड़े हैं, चाहे वो बुद्ध हो। बुद्ध ने यज्ञ पर और बलि पर सवाल उठाए तो सत्ता ने उनको धकेल दिया। शंकराचार्य ने ज्ञान को सत्ता से ऊपर बताया तो उनके ऊपर ये सवाल खड़े कर दिए गए और सत्ता और सियासत ने दोनों ने मिलकर के कन्नी काट ली। ऐसे गुरु तेग बहादुर का मामला है, धर्म के लिए लड़े और अंत तक लड़े और सत्ता ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी। यही बात आप दूसरे गुरु नानक के मामले में भी लागू हुई। ये सवाल दरअसल क्या है कि एक अनंत सवाल है। सत्ता चाहती है कि जो धर्म गुरु हैं वो उनके सारे पर चले, वो दरबारी बन जाए।
अगर वो दरबारी बन जाए तो ही राष्ट्रवादी हैं, तो ही वो धार्मिक संत हैं, और अगर वो दरबारी नहीं बनते हैं तो फिर वो असंत हैं। और आपातकाल में भी आपने देखा होगा कि जो सत्ता के खिलाफ बोला उसे जेल जाना पड़ा, और जो सत्ता के साथ खड़ा रहा उसने आनंद लिए, आनंद उठाए। तो अब ये राम मंदिर का मुद्दा है, जब से राजनीति का हिस्सा बना है, इसने धर्म को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ बेसंत साधु संत हैं जो धर्म के प्रति निष्ठावान है, सत्ता के प्रति निष्ठावान नहीं है। वो मानव अधिकारों के प्रति निष्ठावान है, सत्ता के प्रति निष्ठावान नहीं है। वो हर मुद्दे पर बोलते हैं, वो किसान आंदोलन पर बोलते हैं, वो जो पशु हैं, गाय हैं, इन पर बोलते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होते हैं, सरकार को संगम में खड़े होकर स्नान कराते हैं, उनकी बिरुदावली गाते हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोहों में शोभा का वस्तु बन के, शो पीस बन के पहुंच जाते हैं। तो जब धर्म और धर्म से जुड़े लोग, चाहे वो महामंडलेश्वर हों, चाहे पीठाधीश्वर हों, चाहे शंकराचार्य या आचार्य हों, सत्ता का पीआर करने लग जाएंगे, पीआरओ बन जाएंगे, तो फिर जो सचमुच शंकराचार्यों की परंपरा के तहत शंकराचार्य बने हैं वो असहज होंगे। और जब वो असहज होंगे तो जो दृश्य आप प्रयागराज में आज देख रहे हैं वो आपको देखने को आगे भी मिलेंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि उस देश की सत्ता अपने देश के धर्माचार्यों के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वो किसी देशद्रोही के खिलाफ कर रही हो। पोप के खिलाफ आपने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा होगा ईसाई जगत में। जो हमारे इस्लाम के धर्माचार्य हैं उनके खिलाफ ऐसा माहौल कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हिंदुत्व, जिसको बड़ा सनातन कह करके जिसकी घुट्टी पिलाई जा रही है, उस धर्म से जो चार शंकराचार्य हैं उनको लेकर के विवाद खड़े हो रहे हैं, उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है। और किसी को ये नहीं लग रहा कि ये हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, उन्हें लग रहा है ये व्यक्तिगत मामला है। रामचरितमानस में कहा गया था कि नारी न मोह नारी के रूपा। मुझे अब लगता है कि संत न मोह संत के रूपा। एक संत अगर सत्ता में है, एक योगी अगर सत्ता में है, तो उसे दूसरा संत, दूसरा योगी, दूसरा आचार्य, दूसरा शंकराचार्य बिल्कुल ही पुसाता नहीं है, उसे ये सौत लगता है। खैर, जो भी है, आप क्या सोचते हैं इस मामले में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि ये मामला सिर्फ इस कान सुन के उस कान से निकालने का नहीं है, ये गंभीर विमर्श का मामला है। क्योंकि इस देश में धर्म की सत्ता और राज की सत्ता दोनों के बीच समन्वय भी होता रहा है, टकराव भी होता रहा है। हमारे यहाँ तो कहा ही है, शूर्पणखा का संवाद आपको याद हो, जब उसने अपने भाई दशकंधर को कहा कि राजनीति बिन, राज जो होता है वो बिना नीति के नहीं चलता, राजनीति बिन धन बिन धर्मा, और धन जो है वो धर्म के आचरण से ही धन प्राप्त हो वो चलता है। आजकल तो सतुआ बाबा आप बन जाइए और शंकराचार्य से ऊपर हो जाइए, सतुआ बाबा बन जाइए, आप सत्ता के प्रिय हो जाइए। लेकिन अगर आप अभिमुक्तेश्वरानंद बनेंगे तो आपको पुलिस की लाठी खानी पड़ेगी, पुलिस की अभद्रता सहनी पड़ेगी, आपके भक्तों को पिटना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। तो देखते रहिए चक्षुदर्शी और अपनी आंखें खोल कर रखिए कि इस देश में धर्म और सत्ता का टकराव किस हद तक जा सकता है। आपकी प्रतिक्रियाओं की मैं प्रतीक्षा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।